नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ा ही दिलचस्प लेख है गुजरात के एक अनोखे शिव मंदिर पर। हाँ, स्तंभेश्वर महादेव। हाँ, इसके बारे में मैंने भी पढ़ा है। कहते हैं ये मंदिर समुंदर में गायब हो जाता है। बिल्कुल, दिन में 2 बार आंखों के सामने गायब होता है और फिर वापस भी आ जाता है। गजब है। तो आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे इस लेख के जरिए। ये है कहाँ, ऐसा होता क्यों है और क्या कहानी है इसके पीछे। हाँ, चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं इसके पते से। लेख में लिखा है कवि कंबोई गांव। इसे कवि कंबोई मंदिर भी कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये गुजरात में भरूच जिले की जंबूसर तहसील है। वहाँ का ये कवि कंबोई गांव है, एकदम किनारे पर, खंबात की खाड़ी और अरब सागर जहाँ मिलते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल तट पर। जी, और यहीं से वो अनोखी बात शुरू होती है। वो गायब होने वाली बात। हाँ, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। जब हाई टाइड होता है, समुद्र का पानी चढ़ता है ना। हाँ, उच्च ज्वार, तब ये मंदिर पूरा का पूरा पानी में समा जाता है, दिखता ही नहीं। पूरा शिवलिंग समेत? हाँ, पूरा। फिर कुछ घंटे बाद जब ज्वार उतरता है, लो टाइड, तब पानी पीछे हटता है और मंदिर धीरे धीरे दिखने लगता है। और तब नजर आता है वो करीब 4 फुट ऊंचा शिवलिंग। कमाल है। ये तो रोज का नजारा है वहाँ। रोज का। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद ही रोज भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो। देखना बड़ा ही अद्भुत होता होगा। वाकई, ये तो ही प्रकृति की बात। लेकिन लेख में एक पौराणिक कहानी का भी जिक्र है, कुछ कार्तिकेय जी से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। कहानी ये है कि भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय ने इसी जगह पर तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। तारकासुर, वो तो शिव भक्त था शायद। हाँ, बहुत बड़ा शिव भक्त। तो वध करने के बाद कार्तिकेय को बहुत ग्लानि हुई कि भाई मैंने एक भक्त को मार दिया। तो अपने पिता शिव जी के कहने पर उन्होंने यहाँ प्रायश्चित के तौर पर शिवलिंग स्थापित किया। अच्छा, तो ये मंदिर उनके प्रायश्चित का प्रतीक है एक तरह से। जी बिल्कुल। क्या पुराने ग्रंथों में, जैसे पुराणों वगैरह में, इसका कोई जिक्र मिलता है? सिर्फ लोक कथा तो नहीं? नहीं, सिर्फ लोक कथा नहीं है, लेख में भी इशारा है। और वैसे भी पता है कि स्कंद पुराण में उसके कुमारिका खंड में इस जगह को विश्वनंदक स्तंभ कहा गया है। विश्वनंदक स्तंभ? हाँ, और ये भी लिखा है कि इसे देवताओं ने माही सागर संगम तीर्थ क्षेत्र में स्थापित किया था। जहां माही नदी समुद्र से मिलती है, वो पवित्र इलाका। अच्छा, तो इसका ये जगह बहुत प्राचीन है और इसका पौराणिक महत्व भी पक्का है। बिल्कुल, ये पुराण का जिक्र इसे और पुख्ता करता है। पर एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है। लेख कहता है कि मंदिर की बनावट बहुत साधारण है, कोई खास आर्किटेक्चर नहीं, नक्काशी वगैरह। हाँ, ये बात सही है। मंदिर आर्किटेक्चर के लिहाज से बहुत भव्य नहीं है, साधारण सा है। अगर आप सोचें तो यहाँ असली चीज वो मंदिर की इमारत नहीं, बल्कि प्रकृति का वो रोज का खेल है। ज्वार का आना, मंदिर का डूबना, फिर पानी का उतरना और मंदिर का प्रकट होना। हाँ, ये तो है। तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर की सादगी जानबूझकर प्रकृति की शक्ति और भव्यता को हाईलाइट करती है, उसकी विशालता के सामने एक विनम्रता दिखाती है। सही कह रहे हैं। इसकी खूबसूरती इसके बनने में नहीं, इसके रोज मिटने और फिर से बनने में है। बिल्कुल वही बात।